साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त दीपक यादव आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों लास्ट वीक हमने ये वीडियो पोस्ट की थी अपने चैनल पर कि ट्यूबवेल कनेक्शन का जो लोड बढ़ाने की जो खबर चलाई जा रही थी, जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी, आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। और साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो इस बात का दावा कर रहे थे कि जो ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए आपने आवेदन किया हुआ है, जिनके ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज़ नहीं हुए हैं, उन्हें लोड बढ़ाने का एक मौका दिया गया है। और ये खबर आई थी HERC की जो बैठक हुई थी, आई थिंक मार्च में जो बैठक हुई थी, उसका आउटकम निकल के आया था कि HERC ने इस चीज़ पर विचार किया है और गवर्नमेंट की तरफ से इस न्यूज़ पर पॉजिटिव रुख है कि जिन आवेदकों ने अपना लोड जो है वो 10 BHP से नीचे रखा था या 35 BHP से ऊपर रखा था, जिसकी वजह से उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन से वंचित कर दिया गया था, अब उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद नज़र आ रही है कि उन्हें एक मौका दिया जा सकता है कि वो अपना लोड 10 BHP से ज़्यादा कर ले। यानी कि जिनके कनेक्शन रिलीज़ नहीं हुए हैं, होल्ड पर हैं, पेंडिंग हैं, वो अपने कनेक्शन का लोड रिलीज़ होने से पहले घटाया बढ़ा सकते हैं, जिससे वे ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और हमने भी इस टॉपिक पर कंप्लीट जानकारी अपने व्यूवर्स को दी थी, तो आज उसी के संबंध में एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखेंगे क्या है वो अपडेट। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं, किस किस को फ़ायदा होगा। और क्या जो मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें डिटेल्ड इसकी जानकारी पॉइंट वाइज दी हुई है, किसको फ़ायदा होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा और कब तक ये ऑनलाइन प्रोसेस आपको होने की उम्मीद है। और साथ ही हम इसी वीडियो के लास्ट में इस पर जो आपके कमेंट्स हैं, देखिए कमेंट्स काफ़ी साथियों के, वो भी हम इस वीडियो के डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा था उसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। साथियों, जो लोड बढ़ाने का जो ऑनलाइन पोर्टल पर विंडो ओपन होनी थी वो विंडो ओपन हो चुकी है। वो कौन सी यूटिलिटी की हुई है और जो जिसकी नहीं हुई है वो हम चेक करेंगे, क्या पता अब एक्टिवेट हो गई हो। तो न्यूज़ थी कि UHBVN की जो यूटिलिटी है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इनकी तरफ से ऑनलाइन ये पोर्टल ओपन कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति जिसने 2019 से 2021 तक आवेदन किया हुआ है वो अपने कनेक्शन का लोड इंक्रीज़ कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने आवेदन किया था 2020 में और आपने जो लोड है वो अप्लाई कर दिया 10 BHP का या उससे नीचे के लोड के लिए, तो बिजली विभाग ने ये कहकर आपका कनेक्शन होल्ड कर दिया कि 10 BHP से नीचे हम बिजली कनेक्शन नहीं देंगे, आपको सोलर कनेक्शन दिया जाएगा। तो ऐसे जो आवेदक हैं जिनका कनेक्शन रोका हुआ है उनके लिए ये खबर है कि वो अपना लोड 10 BHP से ऊपर करके और उसी सीनियरिटी के साथ अपना कनेक्शन पा सकते हैं। तो हम UHBVN के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। गूगल क्रोम में जाके आपको UHBVN टाइप करना है और ये उसका होम पेज ओपन होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर आपको वो जो मैंने बताया था वो विंडो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो 3 लाइन्स हैं इसके ऊपर जाना है और होम पे क्लिक करना है। ये इसका होम पेज आ गया। अब नीचे इसमें स्क्रॉल, मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ, इसको डेस्कटॉप साइट के तौर पर मैं करता हूँ। ये देखिए ये न्यू कनेक्शन के जो पोर्टल है, ये यहाँ पर आपको न्यू कनेक्शन के पोर्टल पर क्लिक करना है। अब ये देखिए ये इसकी विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर देखिए आप, ये अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, एक्सटेंशन एंड रिडक्शन ऑफ लोड, चेंज ऑफ नेम, डिसकनेक्शन, रिकनेक्शन। ये आपको जो विंडो दिख रही है इसमें आप जो तीसरे नंबर का लिंक है, एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन रिडक्शन ऑफ लोड ऑफ AP न्यू कनेक्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार की विंडो खुलेगी। आपको
लोड घटाना है या बढ़ाना है ये सिलेक्ट करना है। एक्सटेंशन ऑफ लोड, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई हुई है उसका जो रेफरेंस नंबर है वो डाल के यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन की डिटेल है वो खुलेगी और आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे। एक में आपने जो अप्लाइड लोड है वो दिखेगा और जो प्रपोज लोड जो आपको करना है वो दिखेगा। तो प्रपोज लोड में आपको बीएचपी में लोड डालना है जो 10 बीएचपी से ऊपर हो और 35 बीएचपी से नीचे हो। इन दोनों के बीच का लोड डाल के और आपको सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल हो जाएगी और आप उसको फर्दर आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया यूएचबीवीएन का। अब मैं आपको डीएचबीवीएन की बात करूं तो डीएचबीवीएन पर कल तक ये जो लिंक है ये एक्टिवेट नहीं हुआ था। हम चलते हैं डीएचबीवीएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए, ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप न्यू कनेक्शन के टैब पर अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे सॉरी, तो हमें इस प्रकार की विंडो देखने को मिलेगी। ये देखिए, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, इसमें 3 लिंक हैं। क्लिक हेयर फॉर कंज्यूमर लॉगिन, MIS माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सर्टिफिकेट और सरचार्ज वेवर स्कीम। यहाँ पर कहीं भी एक्सटेंशन ऑफ लोड या रिडक्शन ऑफ लोड का आपको जो लिंक है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि DHBVN ने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक पब्लिश नहीं किया है। तो जो DHBVN के जो एप्लीकेंट्स हैं यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जो उपभोक्ता आते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अभी शुरू नहीं की गई है। UHBVN में ये फैसिलिटी शुरू कर दी गई है जैसा मैंने आपको बताया। साथ ही जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने भी कमेंट किया था, काफ़ी जागरूक हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं वो, तो उन्होंने कमेंट किया था कि UHBVN का जो लिंक है वो पोर्टल पर अपडेट हो गया है, वो अप्लीकेबल है, लेकिन DHBVN का अभी ऐसा कोई लिंक देखने को नहीं मिला। तो जल्द ही आपको DHBVN में भी सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन जो नियम कानून जो लागू होते हैं वो शुरुआत में UHBVN में लागू होते हैं और एज इट इज़ कॉपी करके DHBVN में लागू किए जाते हैं। तो जल्द ही आपको आई थिंक शायद मंडे या ट्यूसडे 2-4 दिन में आपको वो लिंक एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलेगा। उसकी जानकारी आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से सेम डे उपलब्ध करवा दी जाएगी। किस प्रकार आप अपना ट्यूबवेल कनेक्शन का जो लोड है वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हमारे साथ बने रहिए। तो ये तो था जो ऑनलाइन पोर्टल पर आपका लोड घटाने बढ़ाने का जो सिस्टम था वो। अब मैं बात कर लेता हूँ नए ट्यूबवेल कनेक्शन की जो प्रोसेस चल रही है उसके बारे में। तो साथियों, नए ट्यूबवेल कनेक्शन की प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रही है। जो टेंडर हुए थे उनमें से 90% काम कंप्लीट हो चुका है। जो डिस्प्यूटेड थे वो बचे हुए हैं। और पिछली वीडियो मैंने डाली थी कि जिन आवेदकों के ट्यूबवेल कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है हमने उनकी मेजरमेंट की थी, यानी कि क्या क्या सामान लगाया है। ठेकेदार जो है अब उसने कार्य कर दिया, वो उसके बिल पुटअप करके और डिपार्टमेंट से अपनी पेमेंट करवाएगा। उससे पहले हम अपना कंफर्म कर लें कि किस साइट पर क्या कमी है और क्या कितना कुछ सामान लगाया हुआ है। जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमने नोट डाउन करके और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको रिटर्न में इंटीमेशन दे दी है कि आप बिल करवाने से पहले इन ऑब्जर्वेशन को अटेंड करके और ये जो इशू हमने मेंशन किए हैं इनको रेक्टिफाई करें। तो अभी फर्दर आगे जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन हैं उनको खोलने का अभी कोई विचार नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो पीछे के जो कनेक्शन है उनमें काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। कोई विशेष ध्यान इस तरफ नहीं दिया जा रहा है। तो जो ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदक हैं, नए ट्यूबवेल कनेक्शन के इच्छुक हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी हताशा भरी खबर है। उन्हें और लंबा वेट करना पड़ेगा अपने कनेक्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी कि आपके कमेंट और हमारे सुझाव। तो इसी वीडियो के कमेंट्स हम लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है
सर मैं सफ़ीदों से हूँ। हमारा 15 की मोटर का टेंडर पिछले साल हो गया था। हमारा एक एच पोल है और 3 खंबे हैं। दिसंबर में ठेकेदार का फ़ोन आया था कि खंबे ले जाओ। गेहूं बड़ी हो जाने के कारण हम खंबे नहीं लेकर आए। अभी तक ठेकेदार हमारे संपर्क में था, बोलता था 5-7 दिन में काम हो जाएगा आपका, लेकिन आज वो हमें एकदम से जवाब दे गया कि बड़े ठेकेदार ने हमें लिखित में नहीं दिया है, मैं किसी का काम नहीं करूँगा। बोलता है कि एसडीओ साहब से मिलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर हम क्या कर सकते हैं? 2023 का कनेक्शन है। देखिए, बड़ा ठेकेदार छोटा ठेकेदार कोई नहीं होता। जो गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट है वर्क ऑर्डर करता है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्टर के करता है, वही ठेकेदार होता है। अब वो अपने नीचे पकड़ के छुट भैया ठेकेदारों को लगाए, वो उसकी हेडक है। डिपार्टमेंट उस ठेकेदार को जानता है जिसके नाम से टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर हुआ है। तो सबसे पहली बात, आप इस चीज़ की कंप्लेंट या इंटीमेशन, कंप्लेंट नहीं, ये इंटीमेशन होगी, जानकारी होगी। आप इसकी लिखित में ये मामला एसडीओ के संज्ञान में लाएं, एक्शन को कॉपी कर दें एक्शन साहब को कि सर इस प्रकार से जो ट्यूबवेल कनेक्शन का हमारा टेंडर हो रखा था और इसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इस विषय में तहकीकात करके और हमारा काम शुरू करवाया जाए। उससे भी अगर बात नहीं बनती है तो आप इस मैटर को हायर अथॉरिटीज़ तक, एससी महोदय तक ले जा सकते हैं। तो आप जो एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें ट्यूबवेल कनेक्शन का कार्य न होने का जो रेफरेंस है वो दें और अपनी पूरी डिटेल दें और एसडीओ को एड्रेस करके और एक्शन और एससी महोदय को वो कॉपी कर दें। इसको आप परस्यू करें। भाई जी, हम अब तक ट्रैक नहीं कर पा रहे, कहाँ से देख सकते हैं अपना फार्म कहाँ तक पहुँच गया? देखिए, एपी के कनेक्शन में ट्रैक करने वाला कोई मतलब ही नहीं है। आपने एप्लीकेशन डाल दी, जब वो प्रोसेस की जाएगी आपसे कंसेंट मनी लिया जाएगा, उसके बाद आपसे एस्टिमेट राशि ली जाएगी, फिर आपका वर्क ऑर्डर के लिए भेजा जाएगा। और ये आपकी मान ले ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती कि आपका वर्क ऑर्डर के लिए भेजा जा चुका है कंसेंट मनी। जब कंसेंट मनी का नोटिस आएगा तब आपके पास मैसेज आएगा और आपको लिंक के माध्यम से वो पेमेंट करनी होती है। इसी प्रकार से जो एस्टिमेट की राशि है उसके लिए। नेक्स्ट कमेंट है पवन जी का, नाइस दीपक भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब एप्रिसिएशन के लिए। साहिल जी का कमेंट है, राम राम जी, राम राम भाई साहब। नेक्स्ट कमेंट है, भाई हरियाणा सरकार की एक स्कीम आई है, जो खेतों में ढाणी है उनको गांव के लाइन से जोड़ा जाएगा और जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसको अलग से मैनेज किया जाएगा। इसके बारे में एक वीडियो बना के बता, सारी जानकारी दें। जो नया डिस्कॉम है, आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हैं, जो नया डिस्कॉम बनाने की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी, उसकी शायद आप बात कर रहे हैं। या फिर अभी जो एक सर्कुलर इम्प्लीमेंशन में है D37, जिसके तहत आप नया कनेक्शन लेते हैं या अपने जो ऑलरेडी कनेक्शन चला हुआ है ढाणी में, उसको आप घरों की लाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एस्टिमेट बनेगा और आपको कॉस्ट जमा करनी होगी। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट निगम वहन करेगा, बाकी सामान की कॉस्ट आपको खुद को, कंज्यूमर को वहन करनी होगी। आप इस प्रकार से करवा सकते हैं। रही बात जो नया डिस्कॉम है उसकी, उसमें जो एपी की लाइनें हैं उन्हें कंसिडर किया गया है और उनको बाइफिकेट करके और डीएस फीडर पहुंचाने का भी कोई प्रोविज़न नहीं है। और मैं इसकी डिटेल निकाल के और एक वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं। आपका जो कमेंट है वो नोट मैं कर लेता हूं और कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपको इसकी जानकारी दी जाए। नेक्स्ट कमेंट है, मेरा एपी से एलटी लाइन गई हुई है, प्राइवेट 2 एकड़ दूर में, इसी एलटी से मीटर शिफ्ट करा सकता हूं। 3 फेस का ट्रांसफार्म के पास मेरा बोरवेल फेल हो गया है। अब मैंने 2 एकड़ दूर न्यू बोरिंग करवा लिया है। वही एलटी लाइन से बोरिंग के पास एलटी पे मीटर लगा के पंप चला सकता हूं क्या? जी, आप इसको लीगल तरीके से कीजिए। आप ट्यूबवेल शिफ्टिंग की फ़ाइल लगाइए और ट्यूबवेल शिफ्टिंग की फ़ाइल लगाने के बाद आप फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद विभाग आपका कनेक्शन है वो पुरानी जगह से नई जगह पर जहां आपने बोर किया हुआ है वहां पर शिफ्ट कर देगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से और बिना इंटीमेशन दिए विभाग को ऐसा करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा और वो इलीगल ऑफेंस है। आप ऐसा ना कीजिएगा।
आप विभाग के थ्रू शिफ्टिंग की फ़ाइल, ट्यूबवेल शिफ्टिंग की फ़ाइल लगा करके और उसको लीगल तरीके से परस्यू कीजिए। राम राम भाई जी, राम राम जी। वीडियो में कई बार कम आती है, कई वीडियो। थैंक्स जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एप्रिसिएशन के लिए, इस सहयोग के लिए। आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही आपके लिए जानकारी भरे वीडियो में लेकर आता रहूं। अप्रैल 2025 में अप्लाई किया था भाई, कब तक कनेक्शन मिल जाएगा? देखिए, 2023 के बाद का अभी प्रोसेस नहीं है। 2022 तक के प्रोसेस किए गए हैं, सॉरी 2023 तक के। तो 2024 और 2025 अभी होल्ड में है, आपको वेट करना होगा। नवंबर 2023 में एप्लीकेशन दी थी, अभी तक डिमांड नोटिस नहीं आया है। डींग सब डिवीज़न इन सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, बताना जी। रविंदर जी, नवंबर 2023 में आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, तो अभी तक तो आपका डिमांड नोटिस आ जाना चाहिए था। या फिर जब डिमांड नोटिस आया था तो आपने उसकी परस्यू उसको नहीं किया, उसकी कंप्लाइंस नहीं की। आप दोबारा से किसी कारणवश जैसे नहीं किया होगा तो आप शायद दोबारा से उसको रेगुलाइज करवाना चाहते थे। तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन विभाग की तरफ से नहीं है कि जो पहले जो डिमांड नोटिस थे उनको कंप्लाइंस नहीं कर पाए, उनके अनुपालना नहीं कर पाए, उनके लिए अलग से टाइम फ्रेम बना करके और अलग से इंस्ट्रक्शन निकाली जाती है कि आप इस प्रकार के आवेदकों को अभी कंसेंट मनी जमा करवाने के लिए डिमांड नोटिस जारी कर सकते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन अलग से आती है हिसार से, उसकी आप रिटर्न में दे सकते हैं। आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब भी इसको परस्यू किया जाएगा आपके पास इंटीमेशन होगी और हम भी आपके हमारे चैनल के माध्यम से इसकी सूचना दे देंगे। ऐसे काफ़ी हमारे दर्शक हैं जिनकी फ़ाइल अटकी हुई है। नेक्स्ट कमेंट है दीपक जी, मेरा विलेज रामबास है, मेरा कनेक्शन मेरा फादर के नाम से ही मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया है। 3 भाई हैं, एक भाई मेरे को नहीं दे रहा, इसका कोई समाधान? देखिए, कनेक्शन आपके फादर का था तो आप उनके लीगल हियर हैं। तीनों भाइयों का उस कनेक्शन पर बराबर का हक है। अब यूज़ करने नहीं दे रहा, वो आपका पारिवारिक मैटर है, आपका गांव समाज के लेवल पे आप उसको सुलझा लीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि गांव राम सबसे बड़ा होता है, ग्राम सभा सबसे बड़ा भाईचारा होता है। आप अपने परिवार में बैठ करके उसको सुलझा लीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि वो ट्यूबवेल कनेक्शन अकेले अपने नाम पर ना करवा ले, आपको ये डर है, तो ये नहीं हो सकता है। जब तक आपकी तीनों भाइयों की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगेगी तब तक वो चेंज ऑफ नेम नहीं हो सकता, वो एक मालिक का नहीं होगा। आप चाहें तो सब डिवीज़न में इसकी रिटर्न में एक कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये कनेक्शन था, इसका ये अकाउंट नंबर है, मेरे पिताजी के नाम से था और हम 3 भाई हैं, ये कनेक्शन मेरी अनुमति के बिना मेरे दूसरे भाइयों के नाम न किया जाए। आप ऐसी रिटर्न में दे सकते हैं। तो जब भी उसके लिए चेंज ऑफ नेम की फ़ाइल आएगी तो आपको बताया जाएगा। मोहित जी का कमेंट है 2024 के कब तक होंगे भाई दीपक? तो देखिए भाई साहब, श्रीमान जी, 2024 के और 25 के और 2023 के मैं बाद की सभी की बात करूं तो अभी कोई शोर शराबा नहीं है इस विषय में। इसको होल्ड किया हुआ है, ठंडे बस्ते में फाइल है। जैसे ही कोई मूवमेंट इस विषय में होती है सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। सुशील जी भी यही चाहते हैं कि भाई साहब 2023 का बताएं, तो 2024 का बताने के लिए कुछ नहीं है भाई, आपको वेट करना होगा। दीपक जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। उचाना डिवीज़न में बिजली कर्मचारियों को धरना चालू है, एसडीओ से कैसे मिलूं? एसडीओ सिटिंग देता है, आप उनसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। ऑफिस में नहीं तो वो आपको दूसरे ऑफिस में या फील्ड में या कहीं भी मिल जाएंगे। जब कर्मचारी धरने पर होते हैं तो एसडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। कंज्यूमरों की, सभी कंज्यूमरों की बात सुनना उनकी प्राथमिकता होती है। और अगर आपको किस विषय में मिलना है, अगर वो वर्बली आपसे बाई फेस आपको फिजिकली नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी एक रिटर्न में कंप्लेंट दे करके और उनको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं,
या फिर आप सब डिवीज़न में जाकर भी उनसे मिल सकते हैं। कहीं कभी ना कभी तो आपको सीटिंग मिलेगी, ज़रूर मिलेगी आपको वहाँ पे उनकी। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम भाई जी, राम राम जी। हम आज केबल कनेक्शन की फ़ाइल भरें तो हमें कब तक मिल जाएगा कनेक्शन भाई जी, फतेहाबाद बताओ। देखिए, आप अगर अब अप्लाई करते हैं केबल मतलब कनेक्शन तो सेम ही अप्लाई होता है कि वो केबल है, एचटी है, एलटी है, वो बाद में डिसाइड होता है जब साइट चेक होती है। आप अगर अब अप्लाई करेंगे तो जब इस टाइम फ्रेम के कनेक्शनों को परस्यू किया जाएगा तभी आपका नंबर आएगा। हाँ, ये है उसमें, जब मान लीजिए 2026 24 से 26 के प्रोसेस किए जाएंगे तो उनमें सबसे पहले एलटी के कामों को किया जाएगा, उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। 2024 का कब आएगा बिजली कनेक्शन? 2024 के लिए वेट करना होगा जी आपको। भाई जी, 10 HP का लोड बढ़वाने की फेक न्यूज़ है, अभी तक कोई लेटर नहीं आया जी। लेटर नहीं आया है। UHBVN में मैं टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाया है आज का। UHBVN में पोर्टल खुल गया है, जल्द ही आपको DHBVN में भी सेम प्रोसेस होते हुए देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मेरी फ़ाइल 2023 की है, पैसे जून 25 में जमा करा दिए, 1 साल होने को गया, पैसा जमा कराए अभी बोल रहे हैं ऑर्डर नहीं आया है, आगे से प्लीज़ बताना क्या शिकायत करें? आपको शिकायत नहीं, आपको निवेदन करना है। आप उसे एक्शन या SC महोदय को एड्रेस करके एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं कि जनाब मैंने ऐसे ऐसे इतने रुपए कर्जे पर लेकर के और ये ट्यूबवेल कनेक्शन के आपके ऑफिस में जमा करे हैं, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है, कृपया करके इस मैटर पर संज्ञान लिया जाए। और आप इसे हायर अथॉरिटी तक भेज सकते हैं मेल के द्वारा। MD महोदय हो गए, चीफ साहब हो गए, डायरेक्टर महोदय हो गए, और आप इसे गवर्नमेंट तक भी पहुंचा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो गए, बिजली मंत्री जी हो गए। तो आप अपनी आवाज़ को ऊपर तक उठाइए। डबवाली डिवीज़न का कनेक्शन है नहीं, लोहारू भिवानी, लोहारू डिवीज़न का है जी। तो आप एक रिटर्न में, मैंने जैसे बताया, आप रिटर्न में एक प्रार्थना पत्र लिखिए और पूरी चीज़ मेंशन करके और ऊपर तक भेज दीजिए। नेक्स्ट कमेंट, भाई मेरा 100 का ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले मेरे खेत में ट्रांसफार्मर लगा था, उसके बाद मेरे ट्रांसफार्मर पर 2 मोटर और हो गई, अब तीनों मोटरों का लोड 33-35 हो गया है। तो अब ट्रांसफार्मर बदलेगा, बिजली विभाग बदलेगा या खुद को जाकर बदलवाना पड़ेगा? देखिए, अगर आप कितने का बता रहे हैं, 100 का ट्रांसफार्मर है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 100 kV के ट्रांसफार्मर पर कितना किलोवाट लोड चल सकता है। 100 के ट्रांसफार्मर पर 100% हो गया 80 किलोवाट, और इसका 80% हो गया 64 किलोवाट, यानी कि 64 किलोवाट लोड आप उस पर चला सकते हैं। 64 किलोवाट तक हम लोड उस पर परमिसेबल है। और 64 किलोवाट को मैं BHP में कन्वर्ट करूं तो BHP इसका बनता है 85, यानी कि 85 BHP तक आप इस ट्रांसफार्मर पर लोड डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लोड होता है तो विभाग, आपको कुछ नहीं करना, विभाग कनेक्शन विभाग ने दिया है तो वो खुद इसका अल्टरनेट जारी करेंगे। कोई एडिशनल ट्रांसफार्मर रखेंगे, क्योंकि AP पर जो 100 से ज़्यादा का ट्रांसफार्मर तो लगा नहीं सकते, तो ये ट्रांसफार्मर यहीं रहेगा। एक एडिशनल 25 या 63 का ट्रांसफार्मर रख के और इस लोड को बाइफ्रिकेट कर देंगे। जब तक अंडरलोड है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लोड 64 किलोवाट या 85 BHP से ज़्यादा हो जाता है तो विभाग अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप इसके रिटर्न में एक प्रार्थना पत्र दे करके इसको करवा सकते हैं। ये एक रिप्लाई है, बिजली विभाग बदलेगा, लोड कितना है कागज़ों में? जी बिल्कुल सही बात है बबलू जी की। पहले 25-25 की 3 मोटर थी, 100 का ट्रांसफार्मर था, अब तीनों मोटरों का लोड 35-35 हो गया है। 35 BHP तो 35 गुणा 3 105 हो गया, ये तो ओवरलोड हो गया बिल्कुल। आप इसकी रिटर्न में एक शिकायत दीजिए कि सर ऐसे ऐसे ये, लेकिन ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपका लोड
उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका बिल है, ऑन रिकॉर्ड आपका लोड 35 है, क्योंकि आपका मोटर जैसे 35 की है लेकिन कागज़ों में अगर 25 पाया गया तो ये कंप्लेंट आपकी उल्टी पड़ सकती है। बिजली विभाग जो एरिया इंचार्ज है वो आपका लोड चेक कर सकते हैं। अगर सैंक्शन लोड से रनिंग लोड ज़्यादा पाया गया तो उसकी पेनल्टी भी आपको लग सकती है। और अगर आपका लोड एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स में भी 35 है, बिजली विभाग के रिकॉर्ड में 35, आपके बिल में 35 बीएचपी है और 35 की 3 मोटर हैं, तो फिर निश्चिंत तौर पर आप इसकी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसका ट्रांसफार्मर का लोड बाइफिकेट किया जाएगा एक अलग से ट्रांसफार्मर का प्रपोजल करके, और फिर जो है वो ट्रांसफार्मर अलग से लगाया जाएगा। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 15 एचपी का है जी, बिल्कुल 15 बीएचपी के तो दिए जा रहे हैं। आपका कब का है? 2023 से पहले के अभी प्रोसेस कर दिए गए हैं, 2023 के बाद के अभी पेंडिंग हैं। तो साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक था, ये आपके कमेंट्स थे, क्वेरीज थी आपकी। इसी प्रकार बिजली बिल से संबंधित, ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित, किसी भी प्रकार की बिजली विभाग से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे वीडियो पर कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम उस पर अपना जो व्यू है वो देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों, और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ये जानकारी जो आप सभी तक पहुंच रही है ये एक बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा वासियों के साथ मैं शेयर कर सकूं। मैंने प्लेटफॉर्म, ये वीडियो, ये जो प्रोसेस है ये इसीलिए बनाया था कि एक क्लिक के साथ जानकारी सभी उपभोक्ताओं तक, सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।